वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सर्किल चैप्टर क्लास 10 का कंप्लीट कर लिया था कॉन्सेप्ट्स, और मैंने बोला था आप लोगों के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स drawn एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। मीन्स कोई भी सर्किल है, उसका डायमीटर है, और डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं, डायमीटर एंड पॉइंट्स से जाने वाले टेंजेंट्स या उनको जो टच कर रहा है टेंजेंट्स, बोथ आर पैरेलल। बोथ आर पैरेलल, वी हैव टू प्रूव दैट। ओके, यस, वी हैव अ सर्किल सेंटर O, diameter AB, and a tangent touches at point A named PQ, and the RS tangents which touches the point B of the diameter, and we have to prove that PQ is parallel to RS. Okay, now how will we prove that? In last session we already proved that the radius which is perpendicular the tangent, okay, yes, the radius is perpendicular to the tangent and makes 90-degree angle. We have proved already. So here PQ is the tangent and OA is perpendicular to PQ. Here R is the tangent and OB is perpendicular to RS. So it makes the angle 90-degree. Means OAP or OAQ makes 90-degree, OBR and OBS makes 90-degree angle. That means these both angle are equal. Means OAQ is equal to OAP is equal to OBS is equal to OBR. Okay, is equal to 90-degree. अगर ये सारे इक्वल हैं, both angles are equal to 90-degree, then we can say that the BAQ, the whole angle BAQ is equal to ABR. ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। मीन्स ये एंगल भी इस एंगल के, ये भी 90-डिग्री बना रहा है। देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल because these angles made 90-degree angle. Means this is 90, this is 90, this is 90, and this is also 90. So angle BAQ is equal to angle RBA or ABR. और कोई भी पैरेलल लाइंस हैं, उनसे कोई लाइन जा रही है, भले वो सीधी जाए या ऐसी जाए या कोई भी लाइन जो कट कर रही है पैरेलल लाइंस को, तो ये इसके क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक लाइन कट कर रही है, तो ये क्या होगा, इसके इंटीरियर एंगल्स क्या होगा। अगर इंटीरियर लाइन एंगल्स इक्वल है, मीन्स वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंड इक्वल भी है, देन वी कैन से दैट द लाइंस आर पैरेलल। मीन्स PQ इज पैरेलल टू RS. ओके, यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज important question is two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. दो कोसेंट्रिक सर्किल है, मतलब जिनके सेंटर सेम हैं। एक की रेडियस 5 है और दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल की कॉर्ड है, बट इट टचेस द स्मॉलर सर्किल, और स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है ना। तो ये सर्किल है 3 रेडियस का, एक बड़ा सा सर्किल बनाया हमने रेडियस 5 का बना लिया। अब क्या, हमने एक ऐसी कॉर्ड खींची बड़े वाले सर्किल में जिसकी 5 रेडियस है, जो कि छोटे वाले सर्किल को टच कर रही है।
तो इसको नाम दे दिया ए बी, ओ पी एंड दिस इज़ द 3, दिस इज़ 5, हमको ए बी निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। वी गेट 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए 4 सेंटीमीटर एक साइड की आई है, दोनों जो ए बी है वो ए पी प्लस पी बी और ये आपस में इक्वल भी होंगे, ए पी इज इक्वल टू पी बी। ये लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कॉर्ड्स और टेंजेंट से रिलेटेड करवाए हैं, थ्योरम्स भी। ओके, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू 4 प्लस 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर कॉर्ड की लेंथ आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है ना? हाँ जी, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ये वाला, लेकिन अच्छे से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके सॉल्यूशन को भी बहुत ध्यान से समझेंगे। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC, into which BC is divided by the points of contact D, are of length 6 cm and 8 cm respectively. Find the lengths of the side AB and AC. AB एक सर्कल है, उसके सर्कमस्क्राइब से मीन्स बाहर की तरफ से एक ट्रायंगल बनाया गया है ABC। ओके, एक ट्रायंगल बनाया है ABC, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, मीन्स जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इंटू विच BC इज डिवाइड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D है जहाँ पे टच कर रहा है, हम इसको भी मान सकते हैं, इधर भी हमने यहाँ मान लिया D है, और जहाँ से BD और DC डिवाइड हो रहे हैं, BD एंड DC डिवाइडेड 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये 6 है और ये 8 है रेस्पेक्टिवली बोला है, तो BD 6 होगा और DC क्या होगा 8, ठीक है, क्रम से है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। ओके, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखिए, वी हैव नोन ऑलरेडी एंड प्रूव इन अर्लियर क्लास of this session of circle class 10th, I have already taught you that if any point, external point, or we can say that exterior point, yes, and the length of the tangents passes from that point is equal. Okay, means अगर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, सर्किल के बाहर है, उससे कोई टेंजेंट पास होते हुए जा रही हैं, दो टेंजेंट्स, तो वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन्स सर्किल की टेंजेंट्स किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं बाहर की तरफ, तो वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगे। ये हम लोगों ने पिछली बार, मीन्स ये BF है, ये BD इक्वल होंगे, AF AE इक्वल हैं, CE एंड CD इक्वल हैं, वही मैंने लिखा है, मैंने लेट कर लिया है, A इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू X, AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू X मान लिया। BD हमको पता है, BD पता है, तो BF भी, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी यहाँ से यहाँ तक, तो BD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। CD 8 है तो CE भी क्या होगी 8, CE इज इक्वल टू CD, ये भी क्या हो गई 8। अब पेरीमीटर का जो होता है वो हमको मालूम, अच्छा आप लोगों ने, हमने हेरोन्स फार्मूला पढ़ाया था, हेरोन्स फार्मूला आता है, उसमें एरिया कैसे निकालते हैं किसी ट्रायंगल का, S अंडर रूट में S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C, इसको निकालते हैं। S क्या होता है, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, A प्लस B प्लस C, A B C क्या है, इसमें साइड होती है ट्रायंगल की साइड, तो हम ट्रायंगल की तीनों साइड हमको पता चल गई, ये हमने X मान ली है, क्या मान ली है X, ये इधर 6 6 8 8, तो हम AB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AF प्लस FB, क्या हो जाएगा AF प्लस FB मीन्स X प्लस 6। अब इधर देखिए AC क्या हो जाएगी X प्लस 8, और इधर BC क्या हो जाएगा 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 14 हो जाएगा। बाकी तो हमको ये पता चल गया। अब हम S फाइंड आउट कर लेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, S इज इक्वल टू
AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2। तो ये x प्लस 6, x प्लस 8 और 14 इन तीनों को प्लस करके अपॉन 2, ये हो जाएगा 2x प्लस 14, 6 और 8 14, 14 14 28 अपॉन 2, 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 14, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 14 आ गया s। अब फॉर्मूला पुट कर देंगे, s माइनस ए होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, अंडर रूट में होता है। s की जगह x प्लस 14, a क्या है, ab है, a ab है, b bc है और c क्या है यहाँ पर ac। तो s x प्लस 14 आया, फिर से अंदर देखिए s माइनस ए बी करेंगे तो x प्लस 14 माइनस ए बी कितना निकाला था हमने, x प्लस 6। दोबारा में हम s से 14 माइनस करेंगे क्योंकि बी सी 14 आया था। थर्ड टाइम हम s से ए सी माइनस करेंगे, ए सी था हमारा x प्लस 8। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, आंसर इतना आएगा। अब इसको सॉल्व करके दिखा देते, देखिए x प्लस 14 आ गया, यहाँ पर देखिए x प्लस 14 ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस का x माइनस का 6, तो ये x से x कैंसिल, 14 से 6 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो कितना बच जाएगा 8। अब यहाँ देखिए x प्लस 14 माइनस 14 ये कैंसिल हो गया, बचा के क्या बचेगा, क्या x। अब इधर देखिए x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, तो ये x कैंसिल, 14 से 8 गया 6, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 8 6 48 x और x प्लस 14, यही हमने लिख दिया 48x प्लस ब्रैकेट में x प्लस 14। क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 डाल दी। अब हम दूसरे तरीके से भी इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं ना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। एल्टीट्यूड यानी हाइट हमको पता है क्या है, जो रेडियस इसकी है, जो परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर रही है, OD जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू BC एंड O। ओके, देखिए ट्रायंगल में OD इज परपेंडिकुलर टू BC, OE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड OF इज परपेंडिकुलर टू BA। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकाल लेंगे, एक इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इसका, और तीनों का एरिया हम प्लस कर देंगे तो ABC का एरिया हमको फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए हमने यहाँ क्या किया, 3 ट्रायंगल फ्रॉम थर्ड ट्रायंगल OAB, OBC एंड OCA, ये वाला एक ट्रायंगल ले लेंगे और एक ये ट्रायंगल ले लेंगे, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। देखिए ट्रायंगल इसमें क्या हो जाएगा, AB इंटू OF, एक ये परपेंडिकुलर बन रहा है, हम इसको भी यहाँ पर मिला देंगे यहाँ तक। ओके, तो ये OAB में देखिए ये बेस हो गया BA क्या हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया OF, और इस वाले ट्रायंगल में बेस हो गया BC, परपेंडिकुलर OD। इस वाले ट्रायंगल में देखिए बेस हो गया AC, परपेंडिकुलर OE, लेकिन परपेंडिकुलर सेम है। फॉर्मूला पुट कर देंगे, 1/2 AB इंटू OF प्लस 1/2 BC इंटू OD प्लस 1/2 AC इंटू OE, 1/2 कॉमन, AB x प्लस 6 था और रेडियस सेम है यानी एल्टीट्यूड सबका सेम है, इंटू 4 प्लस BC 4 था, BC 14 था, इंटू 4 x प्लस 8 इंटू 4, सबको इनको हम सॉल्व करने पे आंसर ये जाएगा 4x प्लस 14। सॉल्व करके दिखाऊं क्या, देखिए 1/2, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4x प्लस 4 6 24 प्लस 14 4 जा 56 प्लस 4x प्लस 32। ओके, तो 4x कितना हो गया 8x प्लस 24 56 32, इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 11 और ये हो गया 1/2। अब हम 2 से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 4x प्लस ये 2 कॉमन लिया आपने, यस 5 56 और ये 1/2 है ही, 2 से 2 कैंसिल। अब फिर से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 14, तो 4x प्लस 14 बचा,
ओके, अब देखिए ऊपर वाले हमने जो ये सॉल्व किया था, इससे एरिया क्या निकला था हमारा, ये √4x ब्रैकेट में x+14 इक्वेशन 1, और अभी जो हमने निकाला है इसमें क्या 4 और ब्रैकेट में x+14 इक्वेशन 1 और 2 दोनों से ही एरिया फाइंड आउट किया है मीन्स। लेकिन इसमें एक वेरिएबल x आ रहा है ना, उसकी वैल्यू हमको पता नहीं है लेकिन है दोनों इक्वल, क्योंकि हमने ट्रायंगल का एरिया ही निकाला है मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दिया मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। स्क्वायर कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, x+14 का स्क्वायर दिस, और इसमें से स्क्वायर रूट हट जाएगा। ओके हाँ, अब हम 16 4 जा 64 और हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा x इक्वल टू 7 आएगा। क्या आएगा, x इक्वल टू 7। अगर बताइए तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये x+14 का स्क्वायर हुआ तो ये x+14 से एक स्क्वायर हट जाएगा, हट गया, सिर्फ x+14 बचेगा और इज इक्वल टू 4x। क्लियर है ना। अब यहाँ देखिए 4x से x माइनस कर दिया, 4x से x माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 3x इज सॉरी हाँ, ये x स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3x। 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा x+14 इज इक्वल टू 3x। ये हो जाएगा 3x। क्लियर है। हाँ, 4 4 जा 16, x+14 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 48x और x+14 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया एंड ये हो गया 16 3 जा 48, 3 6 18 48 3x एंड अब हाँ 3 से ये चला गया 2x इज इक्वल टू 14 एंड 2 से 17 कैंसिल 14 कैंसिल हुआ 7 टाइम्स तो x इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 7 हमको निकालना था AB और AC। AB के लिए हम x में 6 प्लस कर देंगे, AC के लिए x में 8 प्लस कर देंगे। तो AB जब निकालेंगे तो 7 में 6 प्लस किया 13 आ गया, AC के लिए 7 में 8 प्लस किया 15 आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस डिजिट चेंज कर देंगे। है बहुत इसी, एक में हेरोन्स फार्मूला लगा और एक दूसरा 3 ट्रायंगल बने हैं। ये 3 ट्रायंगल है, किसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, एक इसका ये वाला एरिया ट्रायंगल का ये एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, तीनों का फाइंड करके ऐड कर देंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू, और दूसरे में s निकाल के और फिर हेरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle as shown in the figure. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। मतलब आपस में जब हम अपोजिट साइड्स को ऐड करेंगे तो इक्वल आएंगे, ये हमको प्रूव करना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी सर्कल है उसके आउटसाइड कोई भी पॉइंट है और उससे टेंजेंट जा रही है, बोथ आर इक्वल मीन्स दिस इज इक्वल दीज आर इक्वल। ये सारे क्वेश्चन में मोस्टली यूज़ हो रहा है, ये आपस में इक्वल और ये आपस में इक्वल। तो पहले सबसे पहले हम यही लिखेंगे AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ, DR इज इक्वल टू DS। ये हमने सब लिख दिया है, इट इज़ नोन एंड प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसका पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में आपको सारे अपने जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं और ये फर्स्ट टाइम ही ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ने आए हैं तो प्लीज़ इसका पार्ट 1 देखिए, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया और इससे रिलेटेड थ्योरम। क्योंकि जब आपको थ्योरम क्लियर नहीं है पिछली तो आप नेक्स्ट प्रूव कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चंस भी प्रूव करने के लिए आते हैं एग्जाम्स में। चलिए तो फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। AB प्लस CD फाइंड आउट करेंगे। AB प्लस CD, अच्छा AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, और CD को क्या लिख सकते हैं, CR प्लस RD। यही हमने लिख दिया, AP प्लस PB CR प्लस RD।
अब ए पी को क्या, अगर ए पी है ए एस के इक्वल तो हमने क्या लिख दिया, ए एस। ए पी की जगह क्या लिख दिया, ए एस। पी बी की जगह लिख दिया बी क्यू। सी आर की जगह लिख दिया सी क्यू। और डी आर की जगह लिख दिया डी एस, जो कि यहाँ पे हमने इक्वल टू प्रूव किया था। ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमने ए एस और डी एस को एक साथ लिख लिया, ए एस प्लस डी एस, क्योंकि हम ए एस और डी एस एक साथ लिखेंगे हमको ए डी चाहिए, और बी क्यू और सी क्यू इसलिए लिखेंगे हमको बी सी चाहिए, इसलिए हमने इनको साथ में लिख लिया। यही हमको हमें अपना मतलब निकालना था, वही प्रूव करना था कैसे भी, तो हमने इसका यूज़ कर लिया अपने हिसाब से और ए डी प्लस बी सी इसको प्रूव कर दिया। ओके, थ्योरम में ऐसे ही प्रूव किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल सेम है, यहाँ के बाद बस थोड़ा सा और आगे हमको करना है। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखिए ये क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड है, एक इसी यही सेम प्रोसेस है पैरेललोग्राम से रिलेटेड। देखिए क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस, कि एक पैरेललोग्राम है जो सर्किल के आसपास बना हुआ है। सर्कमस्क्राइबिंग मीन्स जो सर्किल के टच होके हो रहा है, मतलब सर्किल उसके अंदर बना हुआ है, चारों तरफ से टच कर रहा है, इज तो वो रोम्बस होगा। क्या होगा, रोम्बस होगा। तो वही सेम हमने प्रोसेस की कि कोई भी पॉइंट है, हम प्रूव कर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड सर्कमस्क्राइब अ सर्किल विद सेंटर ओ, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ जो है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, then AP is equal to AS, BP is equal to BQ, CR is equal to CQ and DS is equal to DR। then जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था AB प्लस CD is equal to क्या किया था, AP प्लस BP है ना, प्लस CR प्लस DR। अब हमने AP को AS लिख दिया, BP को BQ लिख दिया, CR को CQ लिख दिया, DR को DS लिख दिया। अब इनको हमने एक साथ लिख लिया, AS DS एक साथ, BQ सेम AD प्लस B। ये हमने अभी प्रूव किया है, इतना प्रूव कर लिया है। अब केवल हमको ये लिखना है कि ए बी सी डी इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर पैरेललोग्राम दे रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल नहीं दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल था, यहाँ पर पैरेललोग्राम दे रहे हैं। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। क्लियर है ना। तो हम ए बी की जगह सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं और बी सी की जगह ए डी लिख सकते हैं। तो ये 2AB हो जाएंगे, मीन्स 2AB इज इक्वल टू 2AD, 2 से 2 कैंसिल, AB इज इक्वल टू AD। एंड अगर इसमें पुट कर दो इस क्वेश्चन में, तो CD इज इक्वल टू BC, मीन्स ये सब आपस में इक्वल आ रहे हैं, चारों आपस में इक्वल आ रहे हैं, मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। और अगर चारों आपस में इक्वल आ रही हैं, मीन्स ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर है ना। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं, बट एक ही वीडियो में हम आप लोगों को सारे क्वेश्चंस नहीं करवा सकते हैं, आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन पढ़िए। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया है ऑलरेडी, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई 2 टेंजेंट, ये 2 टेंजेंट है एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, सेंटर O है, एक दूसरी टेंजेंट है ए बी, जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ A पे और यहाँ B पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमको प्रूव करना है जो AOB ट्रायंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री का है। देखिए ये OP है, OPOQ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है OP, ठीक है। मीन्स ये जो APO है और BQO ये कैसे है 90 डिग्री, तो हमने ये लिख दिया एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री, BQ ऑल्सो 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब हम देखिए इस पॉइंट के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, तो APO प्लस BQO, ठीक है, प्लस QBC। अब देखिए ये QB और यहाँ पर हमने कर दिया QBC, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, और ये की वाला ले लीजिए, हाँ PAC, ये PAC देखो, एक ये एंगल ले लिया, एक ये क्वाड्रिलेटरल सा बना रहा है, यहाँ पे लिख लो यहाँ लिख ही दिया है, क्वाड्रिलेटर APQB की बात हो रही है,
तो इनमें इन चारों एंगल का सम इसका 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 कैसा होगा 360 डिग्री। PAC हमको मालूम है APO BQO 90-90 के हैं, APO BQO 90-90 के हैं, तो हमने इसको इधर ले जाके माइनस कर दिए, मीन्स ये भी 90 ये भी 90 कितना होगा 180, 360 से माइनस कर दिया बचा 180, मीन्स PAC और QBC ऐड करने पर आ रहे हैं 180 के, और ये APO BQO भी 180 के ऐड करने पर। अब देखो यहाँ पर CAO, ये देखो ये जो है ये आपस में इक्वल साइड्स हैं, अगर ये इक्वल साइड्स है तो ये इक्वल एंगल बना रही है, मीन्स ये वाला एंगल हाफ हाफ होंगे। तो ये जो CAO है CAO ये पूरा जो ये एंगल है CAP या PAC इसका हाफ है, और वैसे इधर ये CBO है जो CPQ का हाफ होगा, इसका ये CBO हाफ है। अब हम इनको ऐड करेंगे, ये CBO और CAO इनको ऐड करेंगे, तो ये दोनों हाफ है किसके, हमने इन दोनों इक्वेशंस को CBO CAO ऐड कर दिया, तो ये हाफ ऑफ QBC प्लस PAC, और ये दोनों हमने ऊपर प्रूव भी कर दिए हैं इस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से, कि ये 180 डिग्री है, तो 1/2 इंटू 180 आंसर आ गया 90 डिग्री। तो देखो इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल 180 का आ गया, कितने का, सॉरी 90 का आ गया, इन दोनों को ऐड करके 90, ये इन दोनों का एडिशन 90 हमने प्रूव कर दिया है यहाँ, ठीक है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना सेंटर O से A और B, हमने प्रूव कर दिया, इसको ऐड करो तो 90 हो रहा, अब इसको ऐड करो 90 हो रहा, तो ये ऑब्वियसली 90 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये दोनों का सम 90 प्रूव कर दिया है, तो बचा क्या ये वाला AOB, तो AB अपने आप ही 90 होगा, हमने प्रूव कर दिया यहाँ। ट्रायंगल AOB दिस प्लस इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 180, तो AOB हमको चाहिए, AOB इज इक्वल टू, इनको हम इधर ले जाके माइनस कर देंगे, और इनका सम जो है वो 90 है, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना था हमको। देखिए कुछ नहीं है, ये हमको कोऑर्डिनेटर ये पूरा लेना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये दोनों हाफ, ये इसका ये हाफ है, मीन्स इन दोनों को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डिवाइड कर रहा है हाफ में। हमने क्या किया, चारों का 360 डिग्री ले लिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, इन दोनों का सम आ गया, जब इन दोनों का सम आ गया तो हमने क्या कहा कि ये दोनों हाफ हाफ है, मीन्स ये आधा है ये आधा, ये आधा है ये आधा, तो दोनों को हमने क्या किया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ पर ये प्लस कर दिया, आधा कर दिया, ये जो बड़ा वाला है इनके सम से आधा भी कर दिया, तो क्या समझ में आया कि 90 है, मीन्स ये दोनों 90 आ गए, ये दोनों 90 होंगे तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल 90 डिग्री होगा ही एंगल सम प्रॉपर्टी से। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जब तक आप लोग खुद हाथ से अपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक सुनने से, इट इज़ नॉट अ स्टोरी, ओके। मैथ्स में जब तक हम कॉपी पेन यूज़ नहीं करेंगे, हाथ नहीं चलाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको सुनने से देखने से नहीं आने वाला, अंडरस्टैंड। समझ में आ भी गया तो भी आपके, जब आप लोग सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। इट इज़ प्रैक्टिकल, करके देख लीजिएगा आप, चाहे बहुत इजी क्वेश्चन ही क्यों ना ले लीजिए आप, बट यू कांट सॉल्व, ओके। अब बहुत इजी ले लेंगे तो फिर उसको तो छोड़ ही दीजिए, वो तो एक कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि अगर आपने थोड़ा भी वैसा क्वेश्चन देखा है जो आपके लिए एकदम न्यू है, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, और मोस्टली इन थ्योरम्स वी हैव कन्फ्यूज्ड ऑलरेडी, पहले से ही इतना कन्फ्यूज होते हैं कि हमको कैसे किसको प्रूव करना है, और देन इफ़ वी नॉट सॉल्व इन द पेपर शीट and can't use pen, always see the picture of the questions and ये given दिया है and prove that, और बस यार ये तो बहुत सिंपल है, बट जब आप उसको कभी थ्योरम को ना कॉपी बुक बंद करके कभी सॉल्व करिएगा, एग्ज़ाम्स आप लोगों के आने वाले हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। और क्वेश्चन पेपर आप सभी को मालूम है, उसमें वेरी सिंपल, हार्ड, वेरी हार्ड, चारों टाइप के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। तो सिर्फ अगर आप क्वेश्चन पेपर में सिंपल क्वेश्चन और को देखेंगे ना,
या फिर सिर्फ हार्ड ही देख लिए तो भी काम नहीं चलने वाला, वेरी हार्ड पे भी फोकस करना है ना, तो आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबने की है, हमने भी की है, इसलिए आपको भी करनी पड़ेगी। ओके, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।